लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सहम गई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा वो मोदी शाह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसलिए अब भाजपा कोई भी गड़बड़ नहीं चाहती। ऐसे में भाजपा के भीतर मचे घमासान को थामने के लिए आखिरकार मोदी शाह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आगे घुटने टेकने पड़ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की कमान अब आरएसएस ने अपने हाथ में ले ली है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ के बीच एक बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के साथ उपचुनाव की रणनीति, निकायों और बोर्डों पर पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय हुआ कि उपचुनाव में भाजपा के साथ संघ कार्यकर्ताओं को भी तैयारियों में भागीदारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम आवास पर करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक हुई और सबसे ज्यादा चर्चा सरकार और संगठन के कद को लेकर जो राड़ छिड़ी हुई थी उसके ऊपर हुई। संघ की ओर से इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि अगर यही स्थिति रही तो आगे सियासी सफर में सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। बैठक में उपचुनाव के साथ ही सरकार और संगठन के आपसी समन्वय पर खास चर्चा हुई। ये कहा गया कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं भी कोई आपसी मतभेद या मनभेद की स्थिति हो तो उसे सामने बैठकर समाधान किया जाए उसका। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, क्षेत्र प्रचारक पूर्वी अनिल कुमार और क्षेत्र के प्रचारक पश्चिमी महेंद्र भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उपचुनाव की तैयारियां की गई, खासतौर पर बूथ प्रबंधन को मजबूत करते हुए जो तमाम चीजें उन पर जिक्र किया गया। इसी के साथ में कहा गया कि विपक्ष द्वारा आरक्षण और संविधान को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव को खत्म करने के लिए लोगों के बीच सच्चाई रखनी होगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे पीडीए भ्रमजाल को तोड़ने के लिए बूथवार हर समाज के लोगों को जोड़कर जनता के बीच सरकार और पार्टी के नजरिए को रखें। इसके अलावा बैठक में यह भी तय किया गया कि सदस्यता अभियान में पिछड़े और दलित समाज के लोगों को जोड़ा जाए और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं वो किस तरीके से उनके पक्ष में होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से खुद मोदी शाह ने इस बात की गारंटी दी थी कि अब की बार जो है बहुमत के साथ सरकार बनेगी, 300 के पार सीट्स आएंगी, लेकिन जिस तरह से भाजपा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ गया, वो तमाम तस्वीरें हमने देखी। इसी के साथ में इस पूरी हार को कहीं ना कहीं जो आरएसएस और भाजपा के बीच में एक राड़ छिड़ी हुई थी, जिस तरह से भाजपा के बड़े कद्दावर नेताओं ने तमाम बयानबाजी की और कहा कि उन्हें संघ की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात के लिए कहा कि जिस तरीके से संघ को पीछे कर दिया गया, संघ की गैर मौजूदगी 2024 के लोकसभा चुनाव में रही, तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं ये बहुत अहम माने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए लड़ना होगा। जैसे कि कांग्रेस मजबूत हुई है, गठबंधन मजबूत हुआ है, सपा जो है उत्तर प्रदेश में मजबूती पर आ चुकी है और हर एक राजनीतिक पार्टी इस चुनाव को लेकर सजग हो चुकी है, सक्रिय हो चुकी है और हर एक अपनी पूरी कोशिश करती नजर आ रही है कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन इसलिए भी है क्योंकि उसको अपना जो सीट्स उसने 2024 के चुनाव में खोई है उसको जरा सा फिल करना है या उसको जो उसका खामियाजा था उसको कहीं ना कहीं उसकी कमी को भरना है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस अब भाजपा के साथ आ चुका है, कमान भाजपा ने आरएसएस के हाथ में दे दी है, तो इस चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल कर पाती है, किस तरीके से आरएसएस जो है मजबूती से चुनावी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर आगे के फैसले लेगा, देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसे ही तमाम वीडियोज़ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।